फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, 20 नवंबर 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 6वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया है। इसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं तथ्य को। पहला है हमारा, इंदौर ने लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया। दूसरा है हम लोगों का, वाराणसी को गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया। और किसमें? तो 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में। और तीसरा तथ्य है हम लोगों का, इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अंबिकापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है 1 से 10 लाख तक आबादी के शहरों में। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है, यानी हम लोगों का ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नवंबर 2021 में INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला है हम लोगों का, 21 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में INS विशाखापत्तनम को नेवल डॉक यार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS विशाखापत्तनम एक P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। और सी ऑप्शन है हम लोगों का, इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित किया गया है। और डी ऑप्शन है, इसकी विस्थापन क्षमता 6500 टन है। यानी ये जो हम लोग का डी ऑप्शन है ये गलत है। इसकी विस्थापन क्षमता जो है 7400 टन है, यानी डी ऑप्शन हम लोग का गलत है। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 21 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भुवनेश्वर में आयोजित विश्व मत्स्य दिवस समारोह में कई पुरस्कार प्रदान किए। प्रदत्त पुरस्कारों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका ये सही है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन हम लोगों का है, केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य में सम्मिलित किया गया, ये सही नहीं है। यानी बी ऑप्शन हम लोगों का जो है वो सही नहीं है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हाल ही में PSC ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 जारी किया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जो भारत के राज्यों के शासन के प्रदर्शन पर आधारित एक वार्षिक रैंकिंग है। PAI 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो हम लोगों का ए ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र रूप से बड़े राज्यों में क्रमशः शीर्ष 3 स्थानों पर काबिज है। यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। जो ए कथन है वो हम लोगों का सही है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा उत्तर प्रदेश में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। विकल्प में कौन सी परियोजना को लोकार्पित परियोजनाओं में शामिल नहीं किया गया है, नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोगों का सी ऑप्शन है, उदल बांध परियोजना, ये इनके परियोजनाओं लोकार्पण में शामिल नहीं है। यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही नहीं है। और ये जो तीनों परियोजना ये प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया है, अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना और मसगांव एवं स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये तेलंगाना में स्थित है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेस वे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, लेकिन जो विकल्प बी दिया हुआ है यहाँ पे ये सही नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई 341 किलोमीटर है, ना कि 351 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन जो हमारा होगा वो गलत है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से वर्चुअल ढंग से 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। 7 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के कितने जिलों में ये 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 जिलों में ये 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का नवंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना को बहाल करने एवं जारी करने हेतु मंजूरी प्रदान की। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है हम लोगों का 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमपी लैंड्स को बहाल करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ साथ वित्त वर्ष 25-26 तक इसे जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की, यानी ए ऑप्शन सही है। बी भी सही है। यहाँ पे हम लोगों का जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का हाल ही में भारत ने कब अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की मेजबानी की है? तो ये 10 नवंबर 2021 को किया गया, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का नवंबर 2021 में युवा नवाचारों के लिए पहले परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ भारत की स्वतंत्रता के किस वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया? तो ये 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस रेलवे स्टेशन का पूर्व नाम क्या था? तो इसका था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये रानीखेत में किया गया है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नवंबर 2021 को लॉन्च ई अमृत पोर्टल 10 नवंबर 2021 को लॉन्च ई अमृत पोर्टल किस से संबंधित है? यानी ये किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। इलेक्ट्रिक वाहन से ये संबंधित है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।